Hello, my dear students. Welcome back to my channel. तो इट इज़ माई इमेंस प्लेजर टू अनाउंस कि भाई हम लोगों का आज लास्ट क्लास है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन का। अब तक हम लोग ऑलरेडी 3 क्लासेस आई गेस हम अपलोड आप लोगों का दे दिए हैं, 2 यूट्यूब में और एक जो है पेड बैच को। ये लास्ट क्लास है। ऐसे 3 क्लास में भी ख़त्म हो चुका है। हम एक क्लास एक्स्ट्रा जानबूझ कर ले रहे हैं कि भाई कंजूसी नहीं करना है कुछ। ईयर क्वेश्चंस को हम आप लोग का सॉल्व कर दे एटलीस्ट हाफ। ठीक है ना। तो आज का क्लास कुछ नया नहीं है, जो सीखे हैं वही को इम्प्लीमेंटेशन ईयर में 2024 से लेकर 2015 तक का इतना बार जो क्वेश्चंस आए हैं तो उसको आप लोग को थोड़ा सॉल्व करके हम दिखा देंगे। ठीक है। विद दिस ये क्लास के एंड में हम लोग का सिलेबस पूरा तरीका से खत्म हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है पढ़ाने के लिए कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में। ठीक है ना। अब हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे डायरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो 2024 में हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन आया था। बोला है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर PQR अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है 48। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस पर यूनिट इज 1 मिनट। तो नॉर्मल रेट है पर आवर रेट है 48 और स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने में 1 मिनट लग रहा है। तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा, यहीं से हम लोग को निकालना होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। तो 60 मिनट को डिवाइड कर दो 1 मिनट से, हो गया 60 यूनिट्स। 1 मिनट में 1 यूनिट के लिए 1 मिनट दे रहा है, तो 60 मिनट में 1 घंटा में कितना बनेगा 60 यूनिट्स। तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया है भाई कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 60 यूनिट है, नॉर्मल रेट पर आवर 48 यूनिट है। मतलब 60 यूनिट 1 घंटा में बनना चाहिए और 1 घंटा का आपको 48 रुपीज करके पे करेगा। ठीक है ना। तो ये तो पर आवर है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे कितना होगा, हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। आप लोग भी कॉपी करिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे, इन अ डे मतलब होता है 8 आवर्स। जो कि कितना होगा 60 इंटू 8 480 यूनिट्स। कितना होगा 480 यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा। रेट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला अब तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, अब तक हम लोग को बाय हार्ट याद भी हो गया होगा। 60 यूनिट का 48 रुपीज, तो पर यूनिट का दाम कितना होगा, तो रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो पर यूनिट का कॉस्ट है ₹0.8, मतलब 80 पैसा, ₹0.8। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे दे दिया है, रेट पर यूनिट दे दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे भी दे दिया है PQR का। ठीक है ना। अब आपको निकालना है टोटल अर्निंग्स। क्या निकालना है, टोटल अर्निंग्स अंडर मेरिक। चलो तो PQR का निकालते, चार्ट बनाइए यहीं पे। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे, बी एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है देखिए
384, 456, 504। ठीक है, अब देखिए रेट पर यूनिट दिया हुआ है। रेट पर यूनिट कितना है? 80 पैसा। ठीक है ना सर। अब हमको निकालना है एफिशिएंसी, क्योंकि मेरिक के हिसाब से करने के लिए हो या टेलर के हिसाब से करने के लिए हो, एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा। एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड into 100, 384 divided by 480 into 100, 456 divided by 480 into 100, 504 divided by 480 into 100। 80%। 95%। 105%। तो मेरिक का रूल बोलता है अगर आपका एफिशिएंसी 83.33% तक है तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अगर आपका एफिशिएंसी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उसके बाद बोला है अगर आपका एफिशिएंसी 83.33% से लेकर 100% तक है तो आपको नॉर्मल पीस रेट का 110% मिलेगा, और अगर आपका एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा। ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग टोटल अर्निंग। नॉर्मल पीस रेट जो है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू जो नॉर्मल पीस रेट है वो मिलेगा। इसको एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 110% मिलेगा, और इसको एक्चुअल प्रोडक्शन का जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% मिलेगा। $307.2 इसका है 401.28। देखो 8 का 0.8 का 110% हो जाता है 0.88, और 0.8 का 120% हो जाता है 0.96। तो 483.84 निकल गया तीनों का अर्निंग अंडर मेरिक। तीनों का अर्निंग अंडर मेरिक। ठीक है ना। ये है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया था। उतार लीजिए। दो 2023 में आया ये। XYZ आर पार्टनर वर्कर्स 8 आवर्स में XYZ प्रोड्यूस किया है कितना?
350, 400 और 450 यूनिट्स। नॉर्मल आवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल आवरली रेट है ₹150 और डिफरेंशियल पीस रेट एप्लीकेबल है। बोला अगर आपका एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, एट और अबव स्टैंडर्ड मतलब एफिशिएंसी 100 या 100 से ज़्यादा है तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। तो अब करना है सब आगे देखो, तो सिंपल है। तो एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी निकाल दो, सब तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ, तो एफिशिएंसी निकाल दो। एफिशिएंसी एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो पहले एक्स का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन है 400 बाय 500 इंटू 100, 80% है। वाई का सॉरी 350 है ना, नॉट 400। एक्स का 350 है। %70 वाई का 400 500 इंटू 100, 80%। जेड का 450 बाई 500 इंटू 100, 90% एफिशिएंसी। तो जितना भी है, अच्छा यहाँ पे पर आवर नहीं होगा, नहीं पर डे होगा। जितना भी है सबका ही एफिशिएंसी क्या है? बिलो स्टैंडर्ड है ना। 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा बिलो स्टैंडर्ड। किसी का भी एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो सबको नॉर्मल जो पीस रेट है उसका 80% मिलेगा। तो सर नॉर्मल पीस रेट पहले निकालेंगे? तो हाँ निकालेंगे। ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों बोलो? 500 यूनिट दिया है पर आवर और 8 आवर में एक्चुअल प्रोडक्शन इतना दिया है, कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है, अब हमको समझ में आया, क्योंकि 2023 का पेपर है ना, हम लोग तो बच्चा लोग को करवाए हैं सॉल्व। ये 500 नहीं है बाबू, ये 50 है। 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया। बोलो कैसा कैसा प्रिंट करता है बुक। ये 50 है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आप लोग अपना अपना बुक में भी चेंज कर लेना, ये बुक से ही है। काम बढ़ा दिया। बोलो हाँ, इसको हम क्लास में भी सॉल्व करवाया, यही मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है, पर आवर दिया वो ठीक है, लेकिन 500 की जगह 50 यूनिट्स होगा। ठीक है ना, 50 पर यूनिट। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन 8 घंटा का दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ, नॉर्मल वेज रेट दिया हुआ। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले रेट पर यूनिट या पीस रेट निकालेंगे। पीस रेट का फॉर्मूला है नॉर्मल वेज रेट पर आवर डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। 150 रुपया दे रहा है 50 यूनिट का, तो पर यूनिट कितना हो गया? ₹3। कितना हो गया? ₹3। तो पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट ₹3 पर यूनिट। अब देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स का कितना होगा? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 8 आवर्स 50 इंटू 8 ₹400। कितना है? ₹400। एक्चुअल प्रोडक्शन तो दिया हुआ है 350, 400, 450। देखो अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकलेगा, उसको चार्ट बना के ही करते हैं। कितना है? XYZ 3 वर्कर है, जगह है ना नीचे, और हाँ ठीक है, हो जाएगा, जितने हो जाएगा।
तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे 400 यूनिट, 400 यूनिट, 400 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 350, 400 और 450। एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 200। इसका तो ठीक है, 350 बाई 400 इंटू 100, 87.5। ठीक है, तो हो गया 87.5% इसका। 400 बाई 400 इंटू 100, तो 100%। इसका 450 बाई 400 इंटू 100, 112.5। तो अलग अलग एफिशिएंसी निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में बोला था अगर एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड मतलब 100% से कम है तो नॉर्मल पीस रेट का 80%, 100% से ज्यादा है तो नॉर्मल पीस रेट का 120%। तो इसका एफिशिएंसी 100% से कम है तो इसका अर्निंग कैसे निकलेगा? देखो, यूनिट प्रोड्यूस 350 इंटू नॉर्मल पीस रेट कितना है निकाले है ना, ₹3 पर यूनिट। 400 यूनिट प्रोड्यूस किया है, नॉर्मल पीस रेट का 120%। 450 यूनिट प्रोड्यूस किया है, नॉर्मल पीस रेट का 120%। इसका हो गया 1440, इसका 1620। ठीक है ना, ₹3 का 120% होता है 3.6, तो 3.6 इंटू 400, 3.6 इंटू 450। ये निकल गया है 2023 का सोल्यूशन। ठीक है ना, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखो हेल्सी और रोवेन प्लान दिया हुआ, तो ये तो हम लोग का सिलेबस में है नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन 2022 में जो आया है, लास्ट क्लास हम आप लोग को करवाए थे, डीए और एचआरए वाला है ना, करवाए थे। तो इसको फिर से भी हम एक बार ट्राई कर दे रहे हैं, आप लोगों को करवा दे रहे हैं ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मंथली रेन्यूमरेशन। थर्ड क्लास में करवाए थे ना इस तरह का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ दे दिया है 600 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ कितना? 600 यूनिट्स। रेट पर आवर 10 रुपया। ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन इन एन आवर 5 यूनिट। बोले एक आवर में कितना यूनिट बनना चाहिए? 5 यूनिट। तो रेट पर यूनिट निकल जाएगा। ये दोनों से देखो, रेट पर यूनिट 5 यूनिट 1 घंटा में बनना चाहिए और 1 घंटा का 10 रुपये दे रहा है, तो रेट पर यूनिट कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 5, ₹2 पर यूनिट कॉस्ट है। डीए दे दिया, एचआरए भी दे दिया, ह्यूमन बोल रहे, हाउस रेंट अलाउंस भी दे दिया।
एडिशनल बोनस बोला है ₹5 फॉर ईच % ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी 80% से ज्यादा है तो 80 से जितना ज्यादा है हर 1% के लिए ₹5 मिलेगा। ड्यूरिंग दी मंथ वर्कर्स प्रोड्यूस 540 यूनिट्स। कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? 540 यूनिट। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका अर्निंग निकालना। सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, तो एक्चुअल 540 बाय 600 इनटू 100, 90%। अब देखो टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा। टोटल वेजेस पहले निकालते हैं। 540 यूनिट बनाए हैं, रेट पर यूनिट कितना है? ₹2। तो ए पीस, अच्छे से करते हैं इसको। नंबर ए वेजेस भाई आप बनाए 540 यूनिट इंटू ₹2 करके, ₹1080। उसके बाद आपको मिल रहा है DA HRA। देखो 540 यूनिट बनाए ना, ₹2 करके पर यूनिट वेजेस। DA मिल रहा है डियरनेस अलाउंस ₹100। HRA मिलेगा ₹300। बोनस मिलेगा ₹5 फॉर ईच % एक्सीडिंग 80%। तो 90% हो रहे हैं, तो 90 माइनस 80%, 10% हो रहा है। पर % का ₹5, तो ₹50 बोनस मिल गया। टोटल ऐड करो, $1530। ठीक है, ये निकल गया मेरा टोटल अर्निंग्स 2022। ठीक है, अब देखो 2019 सिमिलर टाइप का आप लोग बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से इस तरह का क्वेश्चन किए हैं हम लोग। 2019 2018 भी आप लोग बना सकते हैं, इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है ही। 2017 ये आप लोग को बनाना है, ट्राई करना है। 2016 इसको भी आप लोग को ट्राई करना है। सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ईजिली बनेगा। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। कोई इसमें नया चीज़ नहीं है कि हाँ सर हम लोग को एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ इसमें नया है ही नहीं बाबू। ठीक है, तो पूरी चलिए आप लोगों को ये टॉपिक आ गया होगा समझ में, कोई डाउट आप लोगों को और नहीं होगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप करिएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मेरिक्स और टेलर वाला और बोनस वाला ये सब करिएगा। ठीक है ना, हेल्सी और ओवन तो इस बार है नहीं, तो इस बार उसको कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग का कॉस्टिंग का मेथड और एन्यूमरेशन का चैप्टर होता है कंप्लीट। जो डाउट हो व्हाट्सएप करिए।